जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। वर्णन चल रहा है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार का। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार जी महान ग्रंथाधिराज में कह रहे हैं, देखें गाथा क्रमांक 381। जह से पियो दुकरणे ही, जय से पियो दुकरणे कुव्वदिणय सोदुतं होदी, कुव्वदिणय सोदुतं होदी तह जीवो करणे ही, तह जीवो करणे ही कुव्वदिणय तं होदी। कुव्वदिणय तं होदी। बोलिए जह से पियो दुकरणे ही, कुव्वदिणय सोदुतं होदी, तह जीवो करणे ही, कुव्वदिणय तं होदी। जह से पियो दुकरणे ही, कुव्वदिणय सोदुतं होदी, तह जीवो करणे ही, कुव्वदिणय तं होदी। गाथा का अर्थ देखें। जह सिपियो दुकरणे ही, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, सिपियो अर्थात शिल्पी, शिल्पी अर्थात कोई कारीगर, कोई भी कलाकारी करने वाला, बनाने वाला, करणे ही करण के द्वारा, करण अर्थात उपकरण, किसी भी साधन के द्वारा कर्म कुव्वदी अर्थात करता है। णयसो तम्मो होदी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह जो शिल्पी है वह तम्मो न होदी, तन्मय नहीं होता है। पिछली वाली गाथा को भी हम देखें। पिछली वाली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था, जैसे कोई शिल्पी कोई कर्म करता है तो वह उस कर्म को करते हुए तद्रूप नहीं हो जाता, तन्मय नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई जीव कोई कर्म करता है तो वह उस कर्म रूप नहीं हो जाता है। यहाँ पे अब करण की अपेक्षा से, साधन की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। देखिए फिर से, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, सिपियो अर्थात शिल्पी, कोई कारीगर, करणे ही करण के द्वारा, उपकरण के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, जैसे माना कि सुनार है तो वह हथौड़े आदि के द्वारा, कुव्वदी कोई कर्म करता है, परंतु णयसो तम्मो होदी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह शिल्पी, तम्मो होदी तन्मय होता है, परंतु वह शिल्पी तन्मय नहीं हो जाता। तन्मय से तात्पर्य है उसी कर्म रूप परिणत नहीं हो जाता। जैसे कर्ता और कर्म में वहाँ पिछली गाथा में अंतर बताया था, वैसे यहाँ करण के द्वारा, उन उपकरणों के द्वारा वह उस कार्य को करता है, कुंडल आदि बनाता है, लेकिन वह शिल्पी कुंडल रूप नहीं हो जाता। तह उसी प्रकार, वैसे ही, जीवो भी, जीव भी, यह मतलब और, उसी प्रकार जीव भी करणे ही, करण के द्वारा, करण से तात्पर्य है योग, मन वचन काय रूप जो योग है, उपकरण है, इनके द्वारा कुव्वदी कर्म करता है, परंतु यह मतलब और, न तम्मो होदी, वह जीव तन्मय नहीं हो जाता, अर्थात उस कर्म रूप नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य बहुत सीधा सा है। जैसे वह शिल्पी हथौड़े आदि के द्वारा, हम उदाहरण से सुनार की बात करें, जैसे कोई सुनार किसी कंगन को कुंडल रूप बना रहा है, या सोने का वह सामान्य स्वर्ण है उसको वो कुंडल रूप बना रहा है,
उपकरण के द्वारा बना रहा है, हथौड़े आदि से उसको ठीक कर रहा है, गोल कर रहा है, उसमें डिज़ाइन डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह तद्रूप हो जाता है? क्या वह शिल्पी कुंडल रूप बन जाता है? उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवो विकरणे ही कम्मम कुव्वदी, उसी प्रकार जीव भी मन वचन काय रूप करण के द्वारा, उपकरण के द्वारा वह कर्म को करता है, कर्म का बंध करता है, परंतु नय तमो होदी, वह जीव तन्मय नहीं हो जाता, वह जीव कर्म रूप परिणत नहीं हो जाता। जैसे वह शिल्पी स्वर्ण का आभूषण बनाने रूप परिणत नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार वह जीव भी कर्म रूप परिणत नहीं होता है। पद्यानुवाद देखें। हस्तादि से मुकुट आदिक को बनाते, शिल्पी न शिल्पमय किंतु हुए दिखाते, है जीव कर्म करता निज इंद्रियों से, तादात्म्य पै न रखता उन पुद्गलों से। यहाँ एक शब्द आया है तादात्म्य। तादात्म्य संबंध जो होता है गुण और गुणी का, जो हटाए नहीं हटता। बात चल रही है यहाँ पे, जीव जो है वो कर्म को करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा अथवा स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा वह कर्म को करता है, लेकिन फिर भी वह तद्रूप नहीं हो जाता। जैसे गुण और गुणी में अभेद संबंध है, वैसे जीव और कर्म में अभेद संबंध नहीं है, वहाँ तो संश्लेष संबंध है। इसलिए आचार्य भगवान अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, पे मतलब फिर भी उन पुद्गलों से वह तादात्म्य संबंध नहीं रखता। इसी बात को और आगे आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, देखें। जह सिप्पियो दुकर्णाणीय, जैसे प्रियोदु करणाणीय, गिण्ण दिणय सोदु तम्मो होदी, गिन्नदिनय सोदु तम्मो होदी, तह जीवो करणाणीय, तय जीवो करणाणीय, गिण्ण दिणय तम्मो होदी। गिन्नदिनय तम्मो होदी। बोलिए, गाथा का अर्थ देखें। जह सिप्पियोदु करणाणीय, जह मतलब जैसे, सिप्पियो अर्थात शिल्पी कोई कारीगर, करणाणि अर्थात उपकरणों को, जो अस्त्र शस्त्र आदि उपकरण हैं उनको, गिण्णदि ग्रहण करता है, णय सोदु तम्मो होदी, लेकिन फिर भी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह, दु मतलब परंतु, फिर भी, तम्मो अर्थात तन्मय, होदी मतलब होता है, ण पहले लगा हुआ है उसको यहाँ लगा लेंगे, लेकिन फिर भी वह तन्मय नहीं होता है। क्या मतलब? पहले वाली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि वह हथौड़े आदि के द्वारा उस स्वर्ण को बनाता है, जैसे कोई सुनार शिल्पी आदि है, तो भी वह तद्रूप नहीं होता, तन्मय नहीं होता। अब इस गाथा में आचार्य भगवान उसी बात को एक दूसरे रूप में प्रकट कर रहे हैं कि जैसे कोई शिल्पी कोई कारीगर करणाणि गिण्णदि अर्थात उपकरणों को ग्रहण करता है, हथौड़े को ग्रहण किया अथवा कोई अस्त्र शस्त्र को जिसके माध्यम से वह कोई कला बना रहा है, कोई वस्तु बना रहा है, तो उसके लिए उसने उपकरणों को ग्रहण करता है, परंतु ऐसी स्थिति में भी तम्मो न होदी, वह शिल्पी तन्मय नहीं हो जाता, तद्रूप नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार तह मतलब वैसे ही, जीवो मतलब जीव भी, करणाणीय अर्थात करणों को, करण से तात्पर्य पंचेंद्रिय अथवा काय आदि, मन वचन काय रूप जो करण हैं, जो साधन है, जो निमित्त है, जिसके माध्यम से वह जीव कर्मों का बंध करता है, और उसमें विशेष रूप से यहाँ पर ग्रहण करना है काय आदि, मन वचन काय, उनको गिण्णदि ग्रहण करता है, परंतु णय तम्मो होदी, लेकिन वह जीव तन्मय नहीं होता है। क्या मतलब? वह जीव उन मन वचन काय आदि को ग्रहण कर रहा है, शब्द आदि को ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जीव तन्मय नहीं होता है।
कैसे नहीं होता? जैसे वह शिल्पी उपकरण आदि को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के बावजूद भी वह शिल्पी उन तद्रूप अर्थात उस जो कर्म बना, जो क्रिया वहाँ पर हुई, जो कार्य बना अथवा आभूषण रूप जो हुआ, अथवा उन उपकरणों को ग्रहण करने के बावजूद भी वह शिल्पी तद्रूप नहीं होता है। उसी प्रकार जीव को जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ, जैसे शिल्पी उन उपकरणों को ग्रहण करता है तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी काय आदि रूप जो करण हैं उन करणों को ग्रहण करता है तो भी उनमें तन्मय नहीं होता, बल्कि अपने ही स्वभाव रूप रहता है। पद्यानुवाद देखें। शस्त्रास्त्र शिल्प करने गहता अनेको, शिल्पी न तन्मय बना वह भिन्न देखो। स्वीकारता यद्यपि कर्म तथापि पापी, आत्मा न कर्ममय आप बना कदापि। गाथार्थ का पूरा ये पद्यानुवाद यहाँ पर आचार्य भगवान ने दे दिया। शस्त्र आदि जो शस्त्र है, अस्त्र हैं, उनको अनेक प्रकार के उन शिल्प को करने वाला, कला को बनाने वाला, मूर्ति अथवा अन्य किसी को भी बनाने वाला वह शिल्पी ग्रहण करता है, परंतु न तन्मय बना। देखो वह भिन्न ही है, उस रूप नहीं बना है। स्वीकारता यद्यपि कर्म तथापि पापी, जो पापी जीव हैं संसार में जो हम भटक रहे हैं, ये हम कर्मों को स्वीकारते हैं, कर्मों को हम ग्रहण करते हैं, कर्म हम बंद करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा न कर्ममय, आत्मा कभी भी कर्ममय नहीं होता। आप बना कदापि, आप मतलब आत्मा, कदापि कभी भी, अनादिकाल से कर्म के साथ में इस आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है, संश्लेष संबंध है, दूध और पानी के जैसा संबंध है, लेकिन फिर भी आज तक आत्मा कर्म नहीं बना, कर्म आत्मा नहीं बना। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। और तभी हमारा जैन दर्शन कहता है कर्म अलग करके हम शुद्ध स्वपद को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों को आचार्य भगवान अगली एक और गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि यह जीव कर्म के फल को भी भोगता है, लेकिन फिर भी तद्रूप तन्मय नहीं होता। देखें। जहसि पियोदुकम फलम, जयसि पियोदुकम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि, तह जीवो कम फलम, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि। भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि। बोलिए। जहसि पियोदुकं फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि। जहसि पियोदुकं फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं महोदि। एक एक शब्द का अर्थ देखें। जह सिप्पियोदुकम फलम भुञ्जदि। जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, सिप्पियो अर्थात शिल्पी, दु मतलब तू, और कम फलम भुञ्जदि कर्म के फल को भोगता है। जैसे कोई शिल्पी कर्म के फल को भोगता है। कर्म के फल को भोगने का क्या तात्पर्य है? जैसे किसी सुनार ने कोई आभूषण बनाया, उसने कर्म किया, उसको बेचा, उस रूप उसे आमदनी हुई, रुपया पैसा प्राप्त हुआ, उस निमित्त वह भोजन आदि ग्रहण कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, भूख प्यास मिटा रहा है। तो जो उसने कर्म किया, जो उसने कार्य किया, उसका फल वो भोग रहा है। परंतु ऐसा होने पर भी नयसोदु तमोहोदि, न मतलब नहीं, सो मतलब वह शिल्पी, तमो न होदी अर्थात तन्मय नहीं हो जाता। आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि वह कर्म करता है,
करण के द्वारा, उपकरणों के द्वारा भी वह कार्य करता है। अब यहाँ कह रहे हैं वह कर्म के फल को भी भोगता है, लेकिन कर्म के फल को भोगने के बावजूद भी वह तन्मय नहीं होता। तह उसी प्रकार जीव भी कर्म फलम भुंजति, कर्म के फल को भोगता है। जीव के कर्म का उदय आता है, वह सुख दुख आदि का वेदन करता है, लेकिन सुख दुख आदि का वेदन करने के बावजूद भी णय अर्थात नहीं, सो मतलब वह जीव तमो होदी तन्मय होता है। दो मतलब परंतु, फिर भी जीव कर्म के फल को भोग रहा है। साता वेदनी का उदय आया, उसे सुख मिल रहा है, अच्छी भोजन सामग्री मिल रही है। असाता वेदनी का उदय आया, उसकी भोजन सामग्री छिन गई, चोर चोरी करके ले गए, वह दुखी हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है। वह कर्म के फल को भोग रहा है, लेकिन कर्म के फल को भोगने के बावजूद भी वह जीव कभी भी तन्मय नहीं होता, उस कर्म रूप में नहीं होता है, वह अपने स्वभाव में ही रहता है। स्वभाव में रहने का तात्पर्य है आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होती है। पद्यानुवाद देखें। है शिल्प कार्य करता धन धान्य पाता, शिल्पी अनन्य बनता नहीं अन्य भाता। नाना प्रकार फल भोग शुभाशुभों के, आत्मान पुद्गल बना निज बोध खो के। अंतिम पंक्ति में आचार्य श्री कह रहे हैं आत्मान पुद्गल बना निज बोध खो के। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगने के बावजूद भी आत्मा कभी भी पुद्गल रूप नहीं बना, निज भाव अपने स्वभाव को खोते हुए, अर्थात आत्मा आत्मा ही रहा, कर्म कर्म ही रहा। यही सार समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।